नमस्कार साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय हिंदी आशुलिपिक परीक्षा हेतु हम आपके लिए लाए हैं 70 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिटेक्शन। स्टार्ट। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यानी 70% ग्रामीण आबादी वाले देश के संपूर्ण विकास का जब भी संदर्भ आएगा, गांवों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। सीधे अर्थ में कहूँ तो आत्मनिर्भर और शहरी सुविधाओं से पूर्ण गांवों की उपस्थिति ही संपूर्ण विकास की द्योतक हो सकती है। साथ ही शहरों में उभरते मध्यम वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी विकसित भारत का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि आंकड़ों में अभी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और चीन भी फिलहाल जीडीपी प्रतिशत वृद्धि में हमसे पीछे है। अब सवाल यह उठता है कि पिछली 2 दशकों में हुई जीडीपी वृद्धि या भविष्य में होने वाली अपेक्षित तीव्र वृद्धि संपूर्ण भारत के विकसित स्वरूप को बयां करती है, या फिर इससे सिर्फ इंडिया ही लाभान्वित हो रहा है और इसके मुकाबले भारत कहीं पीछे छूट गया है। पहला, एक सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की आय विश्व के 19 देशों से अधिक है। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि देश की 30-35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। वहीं 30% आबादी कुपोषण से पीड़ित है और 35% लोग अभी तक निरक्षर है। क्या इस स्थिति को देश का संपूर्ण विकास कहा जा सकता है? दरअसल संपूर्ण विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीडीपी वृद्धि, मानव विकास सूचकांक, क्रय शक्ति वृद्धि, शेयर बाजार में उछाल इत्यादि मात्र एक पक्ष को दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों की नज़र में जीडीपी वृद्धि और मानव विकास सूचकांक काफ़ी हद तक एक इकाई के रूप में देश के विकास को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले बेहतर पैमाने हैं। पहला, वैसे अगर विकास वास्तविक रूप से हो रहा है तो वह जमीन पर खुद ब खुद दिख जाता है। उसके लिए जीडीपी वृद्धि जैसे आंकड़ों में बाजीगिरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जीडीपी वृद्धि दिखाकर यह दर्शाया जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि जीडीपी वृद्धि को विकास का एकमात्र पैमाना कहना भी उचित नहीं है। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि जीडीपी वृद्धि का
फ़ायदा किस वर्ग को मिला है, इससे किस हद तक सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है, मानवीय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है और सर्वांगीण रूप से देश कितना आत्मनिर्भर हो पाया है, तो संभवतः इस बात की पड़ताल हो सकती है कि क्या जीडीपी में वृद्धि को देश के संपूर्ण विकास का सूचक माना जाए या नहीं। पहला, जब सकल घरेलू उत्पाद के आकार की बजाय आम लोगों के जीवन यापन के स्तर को देखा जाता है तो देश की स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। बिना सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किए हम कैसे विकास का दावा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को एक पैमाना मान लें तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में विरोधाभास मिलता है, जो सामाजिक और मानवीय रूप से निचले राष्ट्रों में गिने जाते हैं। स्टॉप। यदि आपको डिटेक्शन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।